हॉस्पिटल का थिएटर अभी भी रिया और समीर के दिलों में दहशत बिखेर रहा था। अनन्या का साया, उसकी खून भरी आंखें और वो भयानक हंसी उनके पीछे पड़ी थी। मंच की वेदी में चाबी डालने से साए कुछ देर के लिए पीछे हटे थे, लेकिन वो चिट, असली राज हॉस्पिटल के पुराने पुस्तकालय में है। रात का पर्दा अब और भयानक होगा, उनके दिमाग में गूंज रही थी। रिया ने समीर की ओर देखा, उसकी आंखों में डर और जुनून का मिश्रण था। हमें पुस्तकालय जाना होगा समीर, ये आखिरी मौका हो सकता है, उसने कहा। समीर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। रिया, अगर वो फिर आई तो? गलियारा अंधेरा और ठंडा था। दीवारों पर खून के धब्बे अब चमक रहे थे, जैसे वो जीवित हों। एक टूटा फूटा साइन बोर्ड पुस्तकालय की ओर इशारा कर रहा था। पुस्तकालय, पहली मंजिल। सीढ़ियां चरमराती थीं और हर कदम पर फुसफुसाहट तेज हो रही थी। रिया ने अपनी जेब में चाबी कसकर पकड़ी। उसकी धातु की ठंडक अब और सिहरन पैदा कर रही थी। समीर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रिया के पीछे पीछे चलता रहा। पुस्तकालय का दरवाजा जंग खाया था और उस पर अजीब से चिन्ह उकेरे गए थे। रिया ने दरवाजा धक्का दिया और वो चरमराते हुए खुल गया। अंदर का माहौल भयावह था। पुरानी किताबें, धूल से ढकी अलमारियां और हवा में सड़ांध की गंध। एक मेज पर एक पुरानी डायरी थी, जिस पर लिखा था डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा, अंतिम नोट्स। रिया ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, अनन्या का प्रयोग एक श्राप था। उसकी आत्मा को प्राचीन शक्ति से जोड़ा गया, लेकिन वो शक्ति अनियंत्रित हो गई। पुस्तकालय में एक किताब है, रात का श्राप, जो उसे मुक्त कर सकती है, लेकिन सावधान, किताब को छूने वाला श्राप का हिस्सा बन जाता है। रिया ने अलमारियों में किताब ढूंढी। एक कोने में धूल में ढकी एक काली किताब थी, जिसके कवर पर खून से लिखा था, रात का श्राप। जैसे ही रिया ने किताब छुई, पुस्तकालय में एक तेज चीख गूंजी। अनन्या का साया प्रकट हुआ। उसका चेहरा अब पूरी तरह सड़ा हुआ था। तुमने मेरी किताब छुई, उसने चीखते हुए कहा। अब तुम मेरे श्राप का हिस्सा हो। साए ने रिया की ओर कदम बढ़ाया और अलमारियां हिलने लगीं। किताबें हवा में तैरने लगीं और उनके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। समीर ने एक भारी अलमारी को धक्का देकर साए के रास्ते में गिराया, लेकिन साया उससे आर पार हो गया। रिया ने किताब खोली और उसमें एक पन्ना था, जिस पर लिखा था, श्राप को तोड़ने के लिए किताब को जलाओ, लेकिन पहले अनन्या का सच जान लो। रिया ने पन्ने पलटे और एक नोट मिला। अनन्या को डॉक्टर विश्वनाथ ने मार डाला। उसकी आत्मा को श्राप में बांधा गया। किताब जलाने से पहले उसका सच पुस्तकालय के शीशे में देखो। रिया ने पुस्तकालय के कोने में एक टूटा हुआ शीशा देखा। उसने शीशे में देखा और अनन्या का चेहरा उभरा, लेकिन इस बार वो रो रही थी। मुझे मार डाला गया, उसकी आवाज़ गूंजी। डॉक्टर विश्वनाथ ने मेरी आत्मा बेच दी। अचानक शीशा चटक गया और अनन्या का साया रिया के सामने आ खड़ा हुआ। रिया ने किताब को ज़मीन पर पटका और अपनी जेब से लाइटर निकाला, लेकिन साए ने उसका हाथ पकड़ लिया। समीर ने पास पड़ा एक पुराना लैंप उठाया और साए पर फेंका। साया चीखा और पीछे हट गया। रिया ने लाइटर जलाया और किताब पर फेंका। आग भड़क उठी और अनन्या की चीखें और तेज हो गईं। लेकिन तभी पुस्तकालय की दीवार पर एक और चिट उभरी। श्राप का अंत हॉस्पिटल के चैपल में है। रात का पर्दा अब तुम्हारा है। साए गायब हो गए, लेकिन अनन्या की फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुमने मुझे जलाया, लेकिन मैं अभी भी हूँ। रिया और समीर पुस्तकालय से भागे। क्या वो चैपल तक पहुँच पाएंगे या रात का वेहेमेंटली आर्ट उन्हें निगल लेगा? अगला एपिसोड, चैपल का अंतिम रहस्य।